हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे संघ लोक सेवा आयोग से। संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग, इसको यूपीएससी भी कहा जाता है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में और भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में है। 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और कुछ सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग एक केंद्रीय भर्ती संस्था है और यह एकदम एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भी है। इस स्वतंत्र इसको इसीलिए कहा जा सकता है कि इसको अनेक तरह से स्वतंत्रता प्राप्त है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे अब। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसको एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था इसीलिए कहा जाता है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता जो होता है वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है। पहला पॉइंट यह है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। दूसरा, इसको स्वतंत्र इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। वह भी उनका यदि उन पर कदाचार सिद्ध होता है तभी हटा सकते हैं, अन्यथा उनको नहीं हटा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वो अपने पद के बाद यदि वह उनके पद से अगर वह रिटायरमेंट लेते हैं, और संघ लोक एक और पॉइंट था इसमें, तो उसके बाद वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी दूसरी नौकरी के पात्र नहीं हो सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। और इसके अध्यक्ष और सदस्य जो है वह 65 वर्ष की उम्र तक या अपनी नियुक्ति के 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, जो भी पहले हो। यदि वो अपने जिस समय उनकी नियुक्ति होती है उसे 6 वर्ष अगर उनका पूरा हो जाता है कार्यकाल, तो भी वे हट सकते हैं। या यदि उनकी नियुक्ति से 6 वर्ष के पहले ही यदि वो 65 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं तो भी उनकी रिटायरमेंट उनको दे दिया जाता है। 3 पॉइंट हमने बताया। उनके वेतन भत्ते के बारे में बताया कि उनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। दूसरे का पॉइंट में बताया कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। तीसरा का जो मेन पॉइंट था यह था कि इसके अध्यक्ष यदि वो अपने रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर उसके बाद किसी दूसरी नौकरी के पात्र नहीं हो सकते। इसके जो सदस्य होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, यदि वह रिटायर होते हैं अपने पद से, तो उसके बाद वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी नौकरी के पात्र नहीं हो सकते हैं। या राज्य सरकार में चाहे केंद्र सरकार के अधीन किसी दूसरी नौकरी को नहीं कर सकते हैं। और यह हम लोग आज संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद रिकेप करा लेता हूँ कि इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में है। इसके अध्यक्ष और सदस्य
अपनी नियुक्ति से लेकर 6 वर्ष तक या 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा ही इनको यदि कदाचार सिद्ध होता है तो इनके पद से पहले इनको हटाया जा सकता है। अब यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। यह स्वतंत्र इसलिए है क्योंकि इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होता है और इसके अध्यक्ष अपने पद से रिटायरमेंट या पद से हटाए जाने पर किसी दूसरी नौकरी के पात्र नहीं हो सकते। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी दूसरी नौकरी नहीं कर सकते हैं। इसके सदस्य यदि अपने पद से हटते हैं तो उसके बाद वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नौकरी या केंद्र सरकार के अधीन कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो यह हुआ हम लोगों का राज्य संघ लोक सेवा आयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।